अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CS मुजाहिद। स्टूडेंट्स, C++ का जो कोर्स है उसमें हमारी आज की जो डिस्कशन होगी वो स्ट्रक्चर पे कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। उसके बाद देखेंगे कि स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन क्या होती है। तो चलिए पहले इस पर बात कर लेते हैं कि आखिर स्ट्रक्चर है क्या चीज़। देखिए, बेसिकली स्ट्रक्चर जो कि एक डाटा टाइप है। जिस तरह हम जब से हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की है तब से हम डाटा टाइप से यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स थी, इंटीजर थी, करैक्टर है, स्ट्रिंग है, और उसके अलावा भी हमारे पास फ्लोट की डाटा टाइप थी। तो बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, ये भी एक डाटा टाइप ही है। अब जो हमने पहले डाटा टाइप से यूज़ किए हैं उसमें और स्ट्रक्चर में फ़र्क ये है कि जो पहले वाली हमारे पास डाटा टाइप्स थी वो हमारे पास बिल्ट इन थी, हमें पहले से वो हमें मुहैया की गई थी। लेकिन जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली क्या है, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। अब यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप चूँकि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। देखिए, अगर अब हम ज़रूरत की बात करें तो लास्ट टाइम हमने अरे का इस्तेमाल किया था। तो अरे के अंदर क्या था कि हम एक से ज़्यादा जो कि हमारे पास एलिमेंट थे, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स थे, या एक से ज़्यादा जो हमारे पास डाटा था, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ थी, वो हम एक अरे के अंदर जो कि स्टोर करवा रहे होते थे। तो बेसिकली वो क्या हो रहे थे कि हमारे पास एक ही डाटा टाइप का डाटा होता था हमारे पास, और उसको हम अरे के अंदर स्टोर करवाते थे। लेकिन अब स्ट्रक्चर में क्या है कि अगर हमारे पास नॉन सिमिलर डाटा टाइप्स आ जाते हैं, जिस तरह फ्लोट, इंटीजर है, उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग है, यानी कि मिक्स अगर हमारे पास डाटा टाइप्स आ जाती हैं तो उनको मिला के जब हम एक डाटा टाइप बनाते हैं तो बेसिकली हम उसको क्या कह रहे होते हैं, स्ट्रक्चर, कि ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। और हम जब स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करवा लेते हैं, स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके अंदर हम डिफरेंट जो कि डाटा टाइप्स हैं उनको मिला के हम एक डाटा टाइप बना रहे होते हैं। और उस डाटा टाइप को यूज़ करते हुए वो उसके अंदर जो हमने डाटा टाइप्स यूज़ की होती हैं हम उनको आगे जाके इस्तेमाल करते हैं सिर्फ एक नाम के हिसाब से। ये आप जब हम डिक्लेरेशन इसकी देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम अब इसकी डिक्लेरेशन देखते हैं कि अरे की डिक्लेरेशन क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें अहम हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं पहले जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका यहाँ पे मैं सिंटैक्स लिखता हूँ। मेन सिंटैक्स उसका जो है वो क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक स्ट्रक्ट का कीवर्ड होगा, स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद हम नाम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारी जो करली ब्रेस है वो स्टार्ट होगी, और यहाँ पे मैं इस करली ब्रेस को क्लोज़ कर देता हूँ, लास्ट में लगा देता हूँ सेमीकोलन, और इसके अंदर हमारे पास जो क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। लास्ट में सेमीकोलन, उसके बाद दूसरा मेंबर। इस तरह आप जितने चाहें, उसके बाद आप एन मेंबर, जितने मेंबर चाहें वो आप यहाँ पे बना सकते हैं, और लास्ट में लगाएंगे हम सेमीकोलन। बेसिकली जो हमारे स्ट्रक्चर का मेन सिंटैक्स है वो यही है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो स्ट्रक्ट कीवर्ड है, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि ये हमारे पास है बेसिकली कीवर्ड। जैसा कि हम शुरू से बात करते हैं कि जो भी हमारे पास अगर कोई कीवर्ड आता है तो हम उसको एज अ वेरिएबल का नाम जो कि है इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह ये जो स्ट्रक्ट है हमारे पास ये भी एक कीवर्ड है, और इसको हम कभी भी एज अ वेरिएबल का नाम जो कि है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज़ करने के बाद हम नाम लेंगे। देखिए, जिस तरह हम वेरिएबल हमारे पास डाटा टाइप्स होती थी, इंटीजर थी, हमारे पास फ्लोट थी, वो बेसिकली उनके नाम थे कि ये कौन सी डाटा टाइप और इसका नाम क्या है। बेसिकली हम यहाँ पे वही नाम लिखेंगे जो कि हम डाटा टाइप बनाना चाहते हैं, जिस टाइप की हम डाटा टाइप बनाना चाहते हैं, यानी कि हम अपनी मर्ज़ी का नाम लिखेंगे। जिस तरह का हमें रिक्वायर्ड होगा वो आप यहाँ पे नाम लिखेंगे अपनी मर्ज़ी का। पहला बात, हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करना है जो कि कीवर्ड है, हम इसको कभी भी वेरिएबल का नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद हम नाम लिखेंगे अपनी मर्ज़ी का, कोई भी जिस तरह का हम जो स्ट्रक्चर है वो बनाना चाहते हैं। उसके बाद हम करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो करली ब्रेस यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपने एक चीज़ लिखनी है, जिस तरह हम फंक्शंस इस्तेमाल करते थे तो उनके साथ हम स्मॉल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पर हम स्मॉल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट ही जहाँ पर करली ब्रेस स्टार्ट करेंगे और लास्ट में क्लोज़ करेंगे, और इसके अंदर हम जो कि मेंबर्स लिखेंगे। अब बात आती है कि जी मेंबर्स क्या चीज़ है।
देखिए जब मेंबर्स की बात आती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि हमारे पास ये बेसिकली क्या होता है कि नॉन सिमिलर डाटा टाइप्स का एक हम जो कि फंक्शन बना देते हैं, एक जो मेन ब्लॉक बना देते हैं हम, यानी कि नॉन सिमिलर डाटा टाइप्स जो होती हैं उनको मिला के हम एक डाटा टाइप बना देते हैं। तो ये जो हमारे पास मेंबर्स होते हैं यहाँ पे, ये बेसिकली क्या होते हैं, वही जो नॉन सिमिलर डाटा टाइप्स होती हैं उनको हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं या उनको यहाँ पे हम डिक्लेयर करवाते हैं। तो हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे कि उनको डिक्लेयर किस तरह करवाते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ क्या होती है, इसके मेंबर होते हैं जहाँ पे हम नॉन सिमिलर यानी कि जो हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं जिनको मिला के हमने एक डाटा टाइप्स बना लिया है, उनको हम यहाँ पे लिखते हैं या उनको यहाँ पे हम डिक्लेयर करवाते हैं। तो उनको डिक्लेयर मेंबर्स को डिक्लेयर करवाने के बाद आप क्या करेंगे, ये कर्ली ब्रेस जो हमने स्टार्ट की थी उसको क्लोज़ करेंगे और क्लोज़ करने के साथ ही आप यहाँ पे सेमीकोलन ज़रूर लगाएंगे। यानी कि जिस तरह हम अगर कोई फंक्शन होता था हमारे पास तो उसकी कर्ली ब्रेस जब हम क्लोज़ करते थे तो वहाँ पे हम सेमीकोलन नहीं लगाते थे, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर का जब हम कर्ली ब्रेस क्लोज़ करेंगे तो उसके लास्ट में हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मेन सिंटैक्स है इसका स्ट्रक्चर का कि सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करना है, उसके बाद एक कीवर्ड है और हम इसको कभी भी वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा नाम आ जाता है और जो नाम अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं आप, जिस तरह का आपको रिक्वायर्ड हो, जिस तरह आपको आसान लगे जो नाम, जिससे वो चीज़ पहचानी जा सके ये किस टाइप का हमने स्ट्रक्चर बनाया है। उसके बाद हम कर्ली ब्रेस स्टार्ट करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही कर्ली ब्रेस स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर हम मेंबर्स लिखेंगे और ये मेंबर्स वो होंगे जो कि नॉन सिमिलर डाटा टाइप्स होते हैं जिसमें इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग की जो आपको रिक्वायर हो वो आप यहाँ पे डाटा टाइप्स इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद यही कर्ली ब्रेस आप यहाँ पे क्लोज़ करेंगे और कर्ली ब्रेस के लास्ट में क्या करेंगे, आप सेमीकोलन लगाएंगे। तो ये इसका मेन सिंटैक्स था स्ट्रक्चर का। अब हम इसकी देखते हैं कि ये एक एग्जांपल के साथ में इसको डिक्लेयर करवाते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ लिख सकते हैं। या इसके अगर हमने अभी ये कहा है कि ये एक डाटा टाइप है, तो जिस तरह हम डाटा टाइप के साथ वेरिएबल यानी कि इंट एक्स एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा देते हैं कि ये फलां टाइप का है, तो अगर हमने इसका हमने बजाय अभी कहा है कि ये एक डाटा टाइप है, तो अगर हमने इसका वेरिएबल डिक्लेयर करवाना हो तो वो हम किस तरह करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम पहले इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जी वही चीज़ स्ट्रक्ट है मेरे पास, मैं कीवर्ड यूज़ करूँगा। कीवर्ड के साथ फर्स्ट करें कि यहाँ पे मैं स्टूडेंट के नाम का जो क्या है एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेस स्टार्ट की है और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ, लास्ट में सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिखने हैं वो मेंबर्स। अब मेंबर्स मैंने कहा है कि ये नॉन सिमिलर डेटा टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि फ़र्ज़ करें कि कोई स्टूडेंट है, उसका मैंने डेटा लेना है। अब डेटा मेरे पास उसका डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। उसका जो नाम है वो करैक्टर टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, यानी कि एक करैक्टर अरे हो सकती है जिसके अंदर मैं उसका नाम स्टोर करवाऊँगा। उसके बाद उसकी एज हो सकती है और वो एज क्या होगी हमारे पास फ्लोट में इंटीजर में आ सकती है। उसके बाद अगर उसका जीपीए लिया जाए तो वो क्या है मेरे पास, वो फ्लोट में आ जा सकता है। क्योंकि ये मेरे पास 3 डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, तो इन 3 डिफरेंट डाटा टाइप्स को मिला के मैं एक डाटा टाइप बना देता हूँ और वो डाटा टाइप क्या कहलाती है, स्ट्रक्चर। तो वो बेसिकली क्या होते हैं, जब वो नॉन सिमिलर डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे तो वो एज अ स्ट्रक्चर के क्या कहलाएंगे, मेंबर। होती वो डाटा टाइप्स हैं लेकिन वो एज अ क्या कहलाएंगे, स्ट्रक्चर के मेंबर्स। तो फ़र्ज़ करें कि मेरे पास अगर स्टूडेंट का नाम है तो मैं क्या करूँगा, नाम मेरे पास किस तरह, फ़र्ज़ करें कि एक मेरे पास करैक्टर अरे है और उसके अंदर मैं उसका नाम स्टोर करवाना चाह रहा हूँ और इसका मैं साइज़ फ़र्ज़ करें कि 50 कर देता हूँ। इसको यहाँ पे डिक्लेयर करवा दिया। उसके बाद मैं स्टूडेंट की एज लेना चाहूँगा, तो एज मेरे पास किस डाटा टाइप की आएगी, इंटीजर की आएगी। और मेरे पास उसका अगर जीपीए लिया जाए तो वो भी क्या आएगा, फ्लोट में। फ्लोट में जब और उसका जीपीए जो क्या आएगा, फ्लोट में। तो ये क्या होगी इसकी डिक्लेरेशन। अभी मैंने कहा है कि जी एक हमने स्ट्रक्चर लिया जिसका नाम हमने स्टूडेंट रखा और उसके अंदर हमने डिफरेंट डाटा टाइप्स यानी कि नॉन सिमिलर जो कि डाटा टाइप्स थी वो इस्तेमाल की, जिसमें करैक्टर, इंटीजर और फ्लोट थी, और इनको मिला के हमने एक डाटा टाइप बना दी और वो डाटा टाइप क्या है, स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, स्टूडेंट डाटा टाइप, यानी कि एक डाटा टाइप हमने बना दिया जो कि है स्टूडेंट का उसका नाम है। अब बात आती है कि जी हमने ये जो हमारे पास मेंबर हमने यहाँ पे किए हैं इनका फ़ायदा क्या है या हम इनको इस्तेमाल किस तरह करेंगे। अगर आप सिंपल अल्फाज में देखें तो बात यह है कि जी हमने ये डाटा टाइप तो हमने बना दिया, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। अगर हमने इनके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाना हो तो वो हम किस तरह करवाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के 2 तरीके हैं।
और दो तरीके कौन से हैं, एक ये है कि जब हम मेन फंक्शन के अंदर जिस तरह हम जाते थे कि मेन फंक्शन के अंदर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवा देते थे कि इंट एक्स आगे सेमीकोलन लगा के उसको हम वहाँ पे डिक्लेयर करवा देते थे। तो एक तरीका तो वो सिमिलर इसी तरह ही, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास यहाँ पे मेन फंक्शन है, ये मेरे पास मेन फंक्शन है और मैं यहाँ पे इस जो हमारे पास स्टूडेंट डाटा टाइप है इसका मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट का क्या करूँगा कि सबसे पहले जिस तरह हम इंटीजर वेरिएबल जो हमारे पास होता है यानी कि डाटा टाइप होती थी, तो सबसे पहले जब वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं तो क्या करते थे हम, पहले डाटा टाइप्स लिखते थे। अब हमारे पास डाटा टाइप्स क्या है, स्टूडेंट, जो कि एक यूज़र डिफाइंड है। तो हम क्या करेंगे कि पहले स्टूडेंट का कीवर्ड लिखेंगे। तो ये क्या होगा, स्टूडेंट। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के पहले बात आती थी डाटा टाइप्स। डाटा टाइप लिखने के बाद हम क्या करते थे कि वेरिएबल का नाम लिखते थे। तो अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखें तो ये क्या होगा कि हमारे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा और उसकी जो डाटा टाइप है वो क्या होगी, स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया स्टूडेंट डाटा टाइप का, ये बेसिकली क्या चीज़ है कि एक्स एक ऑब्जेक्ट है। आप इसको एक एज आ ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके ये जो तीन मेंबर्स हैं इनको एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह हमने फाइल इनपुट आउटपुट में देखा था कि हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा देते थे और उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम जो हमारी फाइल इनपुट आउटपुट की जो स्ट्रीम्स होती थी उनके अंदर जो हमारे फंक्शंस होते थे वो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उनको उन तक एक्सेस हमारी होती थी। इसी तरह हम जब भी मतलब इसके हमारा जो डाटा टाइप्स हम क्रिएट करेंगे उसके हमारे अंदर जो मेम्बर्स होंगे उन तक एक्सेस के लिए क्या करेंगे कि हम एक वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट जो कि इस डाटा टाइप का डिक्लेयर करवाएंगे और उसके साथ हम इन तक एक्सेस हासिल करेंगे। फ़र्ज़ करें कि मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि जी मैंने अभी वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा दिया है। तो अब मैं कहता हूँ कि जी मैंने एक्स इसके अंदर कोई चीज़ स्टोर करवानी है। तो क्या करूँगा मैं कि एक्स वही ऑब्जेक्ट आगे डॉट उसके बाद ये जो नाम है, फ़र्ज़ करें कि ये नाम के साथ, तो ये क्या होगा इसके अंदर अब मैं जो चीज़ इसके अंदर इनिशियलाइज़ करवाना चाहूँ करवा सकता हूँ। तो ये क्या किया है कि मैंने उसका ऑब्जेक्ट लिया है और मैंने जाके इसका जो है मेंबर है उसको एक्सेस किया और वो क्या है, नाम। तो इसका जो डाटा टाइप है वो क्या है, करैक्टर। अब मैं उसी एक्स को इस्तेमाल करते हुए इंटीजर को भी जो कि इस तक भी एक्सेस मेरी हासिल हो सकती है, फ्लोट तक भी मैं एक्सेस हासिल कर सकता हूँ। एक तरीका ये था कि हमने अगर इसके ऑब्जेक्ट को या स्टूडेंट के वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना हो तो तरीकाकार ये है कि हम स्टूडेंट का कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसके साथ ही आगे जाके जो वेरिएबल का नाम होगा या ऑब्जेक्ट का नाम होगा वो हम लिखेंगे। तो दूसरा हमारे पास तरीकाकार ये है कि जब हम इसकी डिक्लेरेशन करेंगे, स्टूडेंट्स का जो स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे, तो यहाँ पे लास्ट में ये चीज़ हमारे ये कर्ली ब्रेस ख़त्म होते हैं और इसके बाद हम सेमीकोलन लगा रहे होते हैं। तो सेमीकोलन लगाने से पहले हम यहाँ पे जितने फ़र्ज़ करें कि वही मैंने एक्स वहाँ पे डिक्लेयर करवाया तो मैं यहाँ पे भी डिक्लेयर करवा सकता हूँ। एक्स कर लें, वाई कर लें और उसके बाद जी कर लें, जितने चाहे मैं वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करवा के और लास्ट में क्या करता हूँ, सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो इसमें और उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये और वो बात एक है, वो आपका डिफरेंट तरीक़ाकार हो सकता है, आपका डिफरेंट स्टाइल है कि आप वहाँ पे डिक्लेयर करवाएं या यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे करवा लेते हैं तो वहाँ पे करवाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करवाते तो वहाँ पे आपको इस्तेमाल करने से पहले लाजमी डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, यही हमारा आज का टॉपिक था कि बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होते हैं और इनकी डिक्लेरेशन क्या है। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे पास एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है जो कि हम खुद डिफ़ाइन करेंगे। और वो हम डिफ़ाइन किस तरह करते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास नॉन सिमिलर डाटा टाइप्स को हम मिला के एक डाटा टाइप बना देते हैं और उस डाटा टाइप के थ्रू हम जो कि डिफरेंट हमारे वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर करवाते हम डिफरेंट काम कर सकते हैं यूजिंग एक जो कि हमारे पास डाटा टाइप्स हो जाती है। तो उसकी हमने ये जो सिंटैक्स देखा कि पहले स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे और जो कीवर्ड है ये बेसिकली स्ट्रक्ट क्या है, कीवर्ड है और हम इसको वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद हम नाम है जो भी हम नाम रखना चाहें, जिस तरह मैंने यहाँ पे स्टूडेंट रखा था, आप भी अपनी मर्ज़ी का नाम जिस तरह आपको रिक्वायर हो, आपको आसान लगे वो आप नाम रखें। उसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रेस स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रेस क्लोज़ करेंगे और कर्ली ब्रेस क्लोज़ करने के बाद हम क्या करेंगे कि सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। अब इसका जो ब्लॉक हमने यहाँ पे बना दिया स्ट्रक्चर के, इसके अंदर हम डिफरेंट मेंबर यूज़ करेंगे। अब वो मेंबर क्या चीज़ है, मेंबर वो डाटा टाइप्स हैं जो कि हम डिफरेंट यूज़ करेंगे, इंटीजर, फ्लोट या करैक्टर की। जिस तरह हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया कि डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, इनको मिला के मैंने एक डाटा टाइप बना दिया जो कि स्टूडेंट है।
अब बात आती है कि जिसकी स्टूडेंट के हमने एक डाटा टाइप बना दिया, जिस तरह हम डाटा टाइप बेसिकली क्या होती थी कि हमको उस टाइप का डाटा उसके अंदर स्टोर करवा रहे होते थे उस नाम के, यानी कि उस टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करवा के। अब ये कि मैंने डाटा टाइप बना दिया, तो इसका मैंने इस टाइप का जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, तो वो मैंने दो तरीके बताए यहाँ पे। एक ये है कि सेम वही तरीकाकार है कि अगर हम इंटीजर का वेरिएबल डिक्लेयर करवाते थे तो सबसे पहले क्या करते थे, हम इंट उसकी डाटा टाइप लिखते थे, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते थे। अब हमने स्टूडेंट डाटा टाइप का जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है तो क्या करेंगे, हम पहले स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, यानी इस डाटा टाइप का नाम लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये आप इसको स्टूडेंट का वेरिएबल भी कह सकते हैं और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। और उसके बाद मैंने कहा कि दूसरा तरीका ये है कि जब आप स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो इसकी जो कर्ली ब्रेस आप क्लोज़ करते हैं उसका ब्लॉक, तो उसके साथ या वेरिएबल को डिक्लेयर करवा के फिर बाद में सेमीकोलन लगा दें, तो इसकी और उसकी जो डिक्लेरेशन है ये सेम है। ये आपके स्टाइल पे आप यहाँ पे करवाएं तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करवाते तो वहाँ पे आपको इनकी डिक्लेयर करवाने, इस्तेमाल से पहले डिक्लेयर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें बात करेंगे कि जी जो स्ट्रक्चर है इसकी इनिशियलाइजेशन किस तरह करते हैं और उसको डिफरेंट टाइप से, मतलब किस किस तरह का, जिस तरह हम डिक्लेरेशन दो तरह कर सकते हैं, इसकी जो उसकी डिक्लेरेशन है, इनिशियलाइजेशन है स्ट्रक्चर की, वो भी दो तरह से होती है। तो अगर कोई इसमें आपको किसी कंसेप्ट का जो आपका कोई पॉइंट है, कोई समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको डिस्कस करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।